नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, क्या होता है जब आप पूजा पाठ करते हैं तब आप क्या समझते हैं? क्या लगता है आपको कि आपके घर में आपके प्रभु का वास है या नहीं? दोस्तों, हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम अगर अपने चारों तरफ इस बात को महसूस करने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे घर में प्रभु का निवास स्थान है या नहीं है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो क्या कभी आपने इस बात को महसूस करने की कोशिश की है कि आप जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने इष्ट को याद कर रहे हैं या उनकी आराधना कर रहे हैं, तो कैसे पता करेंगे कि आप उनका वास स्थान आपके घर में हो चुका है? यदि आप इस बात को नहीं समझ पाते दोस्तों, तो आप गौर नहीं करते। चलिए, कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 14 ऐसे संकेत बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ, आपके घर में आपके प्रभु का वास स्थान हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी वीडियो के माध्यम से आप इन 14 संकेतों के बारे में जब आप सुनेंगे, ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे, तब आप इस बात को महसूस कर पाएंगे कि हाँ, जिनकी मैं आराधना कर रही हूँ, उनका वासस्थान मेरे घर में हो चुका है और उनकी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं दोस्तों कि इन 14 संकेतों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब घर में भगवान का वासस्थान होता है तो आपको यह संकेत मिलने लगते हैं, तो आप समझ लें कि आपके घर में कोई ना कोई ईश्वर का वास हो चुका है। ये तो वो संकेत कौन से हैं, आज हम इसी के बारे बात करने जा रहे हैं। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ, व्रत, आराधना करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, आपके साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ होगा। आपके कुछ काम जो बिना किसी बाधा के पूरे हो गए होंगे। इन कामों के पूरा होने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो कोई दैवी शक्ति, कोई इनकी कृपा आप पे बरस रही है। ऐसे में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और हमेशा सकारात्मकता अनुभव करता है। जीवन में वैसे तो हमें कई संकेत मिलते हैं जो कि शुभ अशुभ दोनों ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेतों के बारे में भी बताया गया है जिससे ये पता चल जाता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है, साथ ही आपके परिवार में बनी हुई है। दोस्तों, यह समय के चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता और अपने जीवन में आप बहुतों का राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपको आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो आइए जानते हैं जल्दी से उन संकेतों के बारे में। नंबर 1, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको आपके जीवन की योग राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 2, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने पर जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 3, दोस्तों, ऐसे लोग जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं उन पर भी भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे में इन्हें निरोगी काया प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। नंबर 4, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप इसे अपने परिवार या अच्छे से पालन पोषण कर पा रहे हैं, तो यह भी आपके ऊपर एक ईश्वर की ही कृपा से है, संभव है। इससे यह पता चलता है कि आपकी मेहनत से भगवान खुश है और अपनी कृपा बनाए हुए हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षित या मेहनती होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये बातें आप बिल्कुल ध्यान से जरूर सुनिएगा। नंबर 5, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आँख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है।
यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत माना गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के आगमन के समय दीप की रोशनी उज्जवल होने लगती है। अगर आपके पूजा घर में दिए की रोशनी अचानक से ही बढ़ने लगे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले और अंडे दे तो यह काफ़ी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। नंबर 7, अगर आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है दोस्तों कि आपको किसी ने आवाज़ दी और आप अचानक से उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ अगर कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी को ध्यान करें और धन्यवाद दें। नंबर 8, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यदि आपको सपने में चूहा दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत है कि माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपके घर में विराजमान होने वाले हैं। नंबर 9, कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते दौरान मूर्ति से फूल गिर जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हुई और भगवान आपसे प्रसन्न है। इसका मतलब है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। फूल का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका एक अर्थ यह भी है दोस्तों कि आपके घर सुख समृद्धि आने वाली है। इस फूल को आप एक लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। नंबर 10, दोस्तों अगर आपको रात में नींद के दौरान 4 बार सपने आने लगते हैं और सपनों में बार बार मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ, फोटो दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। नंबर 11, दोस्तों जब आप पूजा घर में जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन धूप बत्ती जलाने से पहले ही आपको पूजा घर में खुशबू आने लगे तो यह भी भगवान के आपसे खुश होने का संकेत होता है। इसके अलावा अगर पूजा के दौरान जलाई गई अगरबत्ती या धूप का धुआं सीधे भगवान की ओर जाता है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके अर्थ है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। नंबर 12, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वो अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानी से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने ही दुख क्यों ना हो, वे हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता और वो हर मुसीबत को आसानी से पार कर जाते हैं। नंबर 13, माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन घरों में नियमित रूप से साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी जरूर आती है। अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर वास करेंगी। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय होती है। अगर आप सुबह कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह शुभ ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और जिस कार्य से आप घर से बाहर जा रहे हैं वो कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाएगा। नंबर आखिरी 14, दोस्तों माँ लक्ष्मी के आगमन के समय पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। यदि अचानक आपके घर में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है और यह उत्तम होता है। नंबर 15, शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है, ये आप भी जानते हैं। और इतना ही नहीं कि शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का आने का संकेत होता है। नंबर 16, उल्लू का दिखना होता है हिंदू धर्म में शुभ। उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी ही माँ लक्ष्मी आपके घर पधारने आ रही हैं। नंबर 17, यदि आपको सपने में सांप बिल के साथ दिखाई दे तो समझ जाइए कि घर में माँ लक्ष्मी धन बरसाने वाली हैं। इसके अलावा घर के आंगन में यदि आपको काली चींटियाँ अगर कुछ खादी दिखाई दें तो इसे भी शुभ माना जाता है। काली चींटियों के आगमन का अर्थ होता है कि माँ लक्ष्मी आगमन करने वाली हैं। और अगर कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में अपना घर बनाती है तो इसे भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का प्रतीक होता है। नंबर 18, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी जाती है उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं।
नंबर 19, जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिलना भाग्य की बात होती है। दोस्तों, अच्छा जीवन साथी आपके जीवन को संवार देता है। यदि आपको भी सुयोग्य जीवन साथी मिला तो यह ईश्वर की कृपा के संकेत की वजह से है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति हुई है और आपको संतान आज्ञाकारी व गुणकारी है तो यह भी एक ईश्वर की कृपा का संकेत है, क्योंकि आजकल आज्ञाकारी संतान का हर किसी के जीवन में सुख मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। और इसके अलावा ऐसे लोगों पर भी भगवान की विशेष कृपा रहती है जो क्रोध को वश में करना जानते हैं, जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति में समान से समान रहकर भी उसे निपटाना जानते हैं। नंबर 20, दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आने लगे, यानी व्यक्ति का मन प्रसन्न रहने लगे, परिवार में प्रेम बढ़ने लगे, रुके हुए कार्य सफल होने लगे और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगे, तो समझ लेना दोस्तों कि आपके घर देवी लक्ष्मी का वास जल्द ही होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी भगवान के वास होने की। आशा करता हूँ दोस्तों कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, पसंद आई, तो दोस्तों यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम लिखना ना भूलें। आज्ञा दीजिए दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा कोई और अच्छी कहानी कथा वीडियो उपाय को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में स्वस्थ और खुश रहें। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम।